हम सब स्वागत करेंगे हर ग्रेस रेवती रमया माता जी का। एक बार हरे कृष्णा महामंत्र करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वी वेलकम यू माता जी। आप माता जी हर वीक मायापुर से हमारे लिए आती है। माता जी थैंक यू फॉर कमिंग। और हम रिक्वेस्ट करेंगे माता जी से, माता जी अपने श्रीमुख से हमें श्रीमद् भागवत का अमृत वाणी हम सबको सुनाए। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं दिव्यं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 24 तक हम लोगों ने किया था, 24 तक। आज 25 करेंगे। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर उवाच कश्चित् अनर्थपुर्यां स्वजनां सुखम् आसते। कश्चित् अनर्थपुर्यां न स्वजना सुखम् आसते। मधुभोजशाह आह सात्वतंधकवृष्णय। अनुवाद। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाई मुझे बताओ कि हमारे मित्र तथा संबंधी यथा मधु भोज दर्श आर्ह सात्वत अंधक तथा यदुवंश के समस्त सदस्य अपने दिन सुख से बिता रहे हैं ना। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादाना सगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी चार्य पादाय प्रदायिनी गौर कथा धमंडाय नगर ग्राम मुकुम करोति वाचालम पंगुन लंगाय ते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे श्री गुरुदीन तारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरि ओम तस्। हरे कृष्णा। तो आज के श्लोक में तात्पर्य नहीं है, तो ये हम लोगों ने 25वां श्लोक किया है। तो इस अध्याय में 44 श्लोक है, तो इसको पूरा ही जो है कवर करने की चेष्टा करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं कि पिछला हम लोग क्या पढ़ रहे थे।
जैसे इस अध्याय का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना। तो जैसे कि पिछले नहीं, उससे पहले हफ्ते जो है हम लोगों ने सुना कि किस तरह से जो है युधिष्ठिर महाराज को चारों तरफ अपशगुन दिखाई दिए और कली का प्रवेश हो रहा था, और साथ ही साथ काफी दिनों से 7 महीने से अर्जुन जो है द्वारका गए थे। युधिष्ठिर महाराज ने उनको द्वारका भेजा था कि वहां से जाकर पूरी खबरचार लेकर आए और आगे कृष्ण का क्या प्लान है वो भी जान कर आए। तो 7 महीने हो गए थे और अर्जुन लौटे नहीं थे। उसी को लेकर बहुत चिंतित थे और वो भीम से जो है कह रहे थे कि अभी तक अर्जुन नहीं आए हैं और मुझे इस तरह से बहुत सारे अपशगुन दिख रहे हैं, क्या कहीं भगवान ने अपनी लीला तो नहीं समेट ली। जैसे कि नारद मुनि बता कर गए। मुझे कुछ बहुत बहुत कुछ गलत आसपास दिख रहा है। तो फिर इतने में जो है अर्जुन प्रवेश करते हैं, और अर्जुन प्रवेश करते हैं तो युधिष्ठिर महाराज उनको देखते हैं और उनसे पूछते हैं। तो आज का जो है ये यहाँ से शुरू होता है कि भाई युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को अब देखे, अब अर्जुन से वो पूछ रहे हैं कि क्या बात है, क्योंकि अर्जुन आए बहुत दुखी चेहरा, मुंह लटकाए हुए, और एकदम मोरोस में। तो वो देखकर बहुत चिंतित हो रहे थे। ऐसे ही होता है ना, जब भी कोई हम लोग किसी का वेट करते हैं, वो आए ऐसे चेहरा उतार के तो पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ये ठीक तो है, ये ठीक तो है, ये ठीक तो है। तो अभी ये सारे श्लोक में यही वर्णन होगा। हाँ। और ऐसे जल्दी जो है तो पहले के लोग बड़ा शांति से और अच्छे से जो है एक एक वाक्य को बोलते थे। आज ऐसा नहीं है, आज बहुत फास्ट जमाना है। आए पूछा तुरंत बोल दिए, चाहे अच्छी खबर हो चाहे बुरी खबर हो, तुरंत जो है मुंह खोलते हैं और बोल देते हैं। अब यहाँ पर जो है अर्जुन जिस दुखद स्थिति से गुजर कर आए हैं, उनके मुंह से जो है आवाज नहीं निकल रही है, और युधिष्ठिर महाराज एक के बाद एक जो है उनको पूछे जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या वो पूछ रहे हैं, क्या क्या जानना चाहते हैं। जानना तो वो एक ही चीज चाहते हैं, परंतु किस तरह से जो है वो हर बात को पूछ रहे हैं। तो आज के श्लोक में यही कहते हैं कि मेरे भाई, मुझे बताओ कि हमारे मित्र तथा संबंधी यथा मधु, भोज, दर्श, आर्ह, सात्वत, अंधक, यदुवंश के समस्त सदस्य अपने दिन सुख से बिता तो रहे हैं। एवरीबडी सब फाइन है, सब अच्छे से जो है सुखी जीवन बिता तो रहे हैं। फिर आगे के श्लोक में कहते हैं, फिर कहते हैं मेरे आदरणीय नाना शूरसेन प्रसन्न तो है। युधिष्ठिर महाराज के नाना थे शूरसेन, कुंती महारानी के पिता के नाम। तथा मेरे मामा वसुदेव तथा उनके छोटे भाई ठीक से तो हैं। फिर कहते हैं देवकी इत्यादि उनकी 7 पत्नियां परस्पर बहनें हैं, वे तथा उनके पुत्र एक बहुएं सब सुखी तो हैं। सभी जो है सुखी तो, हर बात को वो पूछ रहे हैं। तो यहाँ से पता चलता है देवकी इत्यादि उनकी सारी पत्नियां जो थी वसुदेव की कनेक्शन में सब बहनें थी, चाहे सगी हो चाहे कजन हो, ऐसे करके। तो 7 पत्नियां थी वसुदेव की। फिर आगे पूछते हैं क्या उग्रसेन जिसका पुत्र दुष्ट कंस था तथा उनका छोटा भाई अब भी जीवित है क्या? नहीं, ऐसे तो पता है कंस मारा गया, फिर भी वो तो जीवित है क्या? क्या हृदीक तथा उसका पुत्र कृतवर्मा कुशल से तो है? क्या अक्रूर, जयंत, गद, सारन तथा शत्रुजित प्रसन्न तो है? भक्तों के रक्षक भगवान बलराम कैसे हैं? पूछते हैं भक्तों के रक्षक बलराम। तो यहाँ पर बताया गया है बलराम जी का। ऐसे सिर्फ सिंपली भी बोल सकते थे बलराम जी कैसे हैं, जैसे सबका नाम लिया बलराम जी का भी नाम ले सकते थे, पर उन्होंने कहा भक्तों के रक्षक भगवान बलराम कैसे हैं, भगवान बलराम कैसे हैं। तो हम सब जानते हैं
कि कृष्णा के फर्स्ट एक्सपेंशन जो है वो बलराम जी हैं। तो बलराम जी भी भगवान हैं। तो ऐसे कहा जाता है, एक होता है जीव तत्व, एक होता है विष्णु तत्व, हाँ, बीच में आता है शिव तत्व अलग। तो बलराम जी जो है, हम सब भी भगवान के ही अंश हैं, परंतु हम क्या हैं? जीव तत्व हैं। और बलराम जी क्या है? विष्णु तत्व हैं। तो जैसे कृष्ण को पूजा जाता है वैसे ही बलराम जी को पूजा जाता है। तो बलराम भक्तों के रक्षक हैं, यहाँ बताया गया है। तो भगवान बलराम रक्षक है। क्यों रक्षक हैं? तो बताते हैं, बलराम जो है भगवान के फर्स्ट एक्सपेंशन है। तो भगवान के जो फर्स्ट एक्सपेंशन बलराम है, वो क्यों प्रकट होते हैं? बलराम का एक्सपेंशन उसको बोलते हैं भगवान के स्व अंश, वो प्रकट होते हैं। क्यों प्रकट होते हैं? भगवान कृष्ण अपने बाईं ओर से जो है दाईं ओर से बलराम को प्रकट करते हैं और बाईं ओर से राधा रानी को प्रकट करते हैं। तो ये हो जाती है शक्ति तत्व राधा रानी। ये भगवान की अगर कोई शक्ति है तो वो राधा रानी है, तो शक्ति तत्व। और बलराम जी उनके क्या हैं? स्व अंश हैं। वो उनके तत्व हैं, स्व अंश हैं, इसलिए वो भी विष्णु तत्व है। ठीक है। तो भगवान बलराम विष्णु तत्व है। वो भक्तों के रक्षक कैसे हैं? बोले भगवान को प्रकट करते हैं, उसके बाद 3 विष्णु को प्रकट करते हैं, उसके बाद फिर सृष्टि का जो भी है वर्णन वो हम लोग सेकंड कैंटो में पूरा ध्यान से सुनेंगे। तो बलराम जी एक्चुअली में गुरु, जितने भी गुरु होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। बलराम की शक्ति से ही गुरु प्रकट होते हैं। जैसे बोलते हैं भगवान विष्णु हमारे हृदय में चतुर्भुज रूप में है, परमात्मा के रूप में बोलते हैं ना। तो वही भगवान चतुर्भुज हमारे हृदय में है और वही भगवान जो है बलराम जी के रूप में सामने प्रकट होते हैं। वही बलराम अपना एक्सपेंशन गुरु तत्व में करते हैं। तो जितने भी गुरु तत्व आते हैं वो बलराम जी के शक्ति संचार किए होते हैं, मतलब उन्हीं के ही ये होते हैं। तो गुरु जो है वो क्या करते हैं? गुरु हमेशा भक्त को गाइड करता है। गुरु हमेशा भक्त को भगवान तक पहुंचाने का पूरा रास्ता गुरु ही दिखाता है। तो गुरु ना हो तो भगवान के बारे में कौन बताएगा? कोई नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए बलराम जी जो है गुरु के रूप में भी आते हैं और फिर हर जीव को जो है उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। वह गुरु न हो तो हमें पता नहीं चलेगा भगवान क्या है, और भगवान नहीं है तो फिर हम भगवान के बारे में नहीं जानेंगे तो हम भगवान की उपासना आराधना कैसे करेंगे, या जो प्रोसेस है वो हम कैसे करेंगे। तो ये सारा सब कुछ जो है बलराम जी गुरु के रूप में आकर के करते हैं। तो इसी तरह जितना जो भी गुरु जो आते हैं वो उन्हीं के ही शक्ति द्वारा, शक्ति संचित उनके द्वारा ही लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भगवान बलराम भक्तों के रक्षक बताए गए हैं। तो भक्त अगर कुछ भी गलती होती है या भक्त कभी अहंकार में आ जाता है, से होता है कई बार मिथ्या अहंकार आ जाता है, क्योंकि हमारा जो फॉल्स ईगो है हमारे असली पहचान को बुला देता है। हमारी असली पहचान क्या है? हाँ, हम दास हैं और हम भगवान के अंश हैं, और हमें क्या करना चाहिए? एज अ दास क्या करना चाहिए? पर हम तो सेवा लेना चाहते हैं, है ना। सबके अंदर ये होता है कि मैं बॉस हूँ, कोई दास नहीं बनना चाहता। और जो बॉस बनना चाहता है वही संसार में परेशान रहता है, और जो दास होता है वो बिंदास होता है उसका जीवन बिंदास, दास मतलब बिंदास। तो इसलिए दास बन के रहो और बिंदास रहो। तो दास बनना है तो दो इस संसार में आते हैं तो दास ही है हम लोग कोई बॉस नहीं है। बट हमारा मिथ्या अहंकार हमको जो है वो सिखाता है कि नहीं, यू आर द बॉस। बट एक्चुअली में बॉस कोई होता ही नहीं है। दो ही चीजें हैं जिसको आप सरेंडर कर सकते हैं, या तो आप माया के दास बनेंगे या तो आप भगवान के दास बनेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप भगवान का दासत्व नहीं स्वीकार करेंगे तो आप
माया के दास। और माया के दास बनने से फिर ये जो है इल्यूजन हमें माया पैदा करती है, नो नो यू आर द बॉस, तुम जो बॉस हो तुम थोड़ी ना किसी के नौकर हो, तुम किसी न किसी की क्यों सुनोगे। तो ये जो है बोलते ना भ्रम माया हमारे अंदर पैदा करती है। क्यों? बोले ये तो अब मेरे चुंगल में आ गया है, तो इसको हर बार में यही बताऊंगी, यू आर द बॉस, यू आर द बॉस। तो फिर क्या है, वो उसी में रहता है, वैसी इल्यूजन में रहता है, आई एम द बॉस, आई एम द बॉस। और फिर आई एम करके क्या होता है, वो अपने आप को बड़ा मानने लगता है, फिर उसके अंदर अहंकार आ जाता है। फिर वो सोचता है कि मैं ही मैं हूं। और जब इस तरह से सोचता है मैं ही मैं हूं, तो ऑब्वियसली उसका जो कुछ है वो सब सोचेगा सब मेरा है, और मेरा है तो मैं फिर उसके प्रति अटैच्ड हो जाता हूँ, आसक्त हो जाता हूँ। और जब आसक्त हो जाता हूँ और समय आने पर, ये तो मरते लोग हैं, सब कुछ छिन जाता है, तब फिर बहुत पछतावा और रोना आता है ना। तो इसलिए एक कवि ने बहुत सुंदर बात कही है, बोलते हैं भीतर शून्य बाहर शून्य, भीतर शून्य बाहर शून्य, चारों ओर शून्य है, मैं मुझ में नहीं फिर भी मैं का शोर है। भीतर भी शून्य है, बाहर भी शून्य है, चारों ओर शून्य है, फिर भी मैं मुझ में नहीं हूं, फिर भी मैं का शोर है। मैं कुछ भी नहीं हूं, फिर भी मैं इसका शोर चलता रहता है। यही चलता रहता है। तो इस तरह से ये जब मैं आता है, तब सारा सब कुछ खेल शुरू हो जाता है माया का। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमें माया का दास नहीं बनना है। इन एनी केस हम बॉस नहीं बन सकते, ठीक है। तो हमें माया का दास नहीं बनना है, हमें भगवान का दास बनना है। भगवान का दास बनेंगे तो क्या होगा, हमें बलराम जी एज अ गुरु सुरक्षा प्रदान करेंगे, भक्तों की रक्षा करते हैं ना। तो आज का टॉपिक क्या है, व्हाट इज द टॉपिक? यस, टू बी हैप्पी यू हैव टू बी प्रोटेक्टेड, स्टे प्रोटेक्टेड। तो अभी हमको प्रोटेक्टेड रहना पड़ेगा, तभी हम हैप्पी हो सकते हैं। बट अगर हम बॉस बनेंगे तो फिर कैसे हम प्रोटेक्टेड होंगे? हम तो अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, या तो हम धन से उम्मीद करेंगे, या परिवार से, या कुल से, ऐसे कि भाई ये हमें प्रोटेक्ट करेगा, ये हमें प्रोटेक्ट करेगा, ये हमें प्रोटेक्ट करेगा। तो अगर इस तरह से रहेगा तो हैप्पीनेस रहेगी? किसी को है? सब तो यही कर रहे हैं ना, तो कोई भी खुश है? हैप्पीनेस नहीं है। तो हैप्पीनेस कैसे मिलेगी? तो हमें प्रोटेक्टेड रहना है, परंतु ये वस्तुओं से नहीं, ये संसार के लोगों से नहीं, संसार के धन से नहीं, संसार से नहीं, ये सब तो मिथ्या है, ये सब तो क्या है, आज है कल नहीं रहेगा। तो हमें तो परमानेंट प्रोटेक्शन चाहिए ना, परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि आज हैप्पीनेस मिले कल नहीं मिले तो चलेगा, चलेगा? हमें तो हमेशा ही चाहिए। ये तो हम लोग एक ऑप्शन दे, ठीक है आज दुखी है तो कल सुखी हो जाएंगे, आज दुखी है, पर वो खुशी खुशी नहीं होती है, वो हैप्पीनेस हैप्पीनेस नहीं होता है, हा? तो हमें इटर्नल शाश्वत प्रसन्नता चाहिए, आनंद चाहिए, खुशी चाहिए। तो हमें क्या करना है, ये जो टेम्पररी है इनसे तो हमें पता है ये टेम्पररी है। आज मेरा पति मेरा रक्षक है, आज मेरा पिता मेरा रक्षक है, सब दिन नहीं रहेंगे। तो कौन हमारे साथ सब दिन रहेगा? हमेशा वही हमारे साथ रहेंगे। तो फिर क्यों ना हम उनके शेल्टर में चले जाएं, क्योंकि वो सबके रक्षक हैं, भगवान सबके रक्षक हैं। तो भगवान जब रक्षा करेंगे तो वो कैसी रक्षा करेंगे, वो हमेशा के लिए करेंगे, वो कभी नहीं छोड़ेंगे, और बाकी सब छूट जाएंगे, छोड़ देंगे या छूट जाएंगे। ये देख रहे हैं, फिर भी हम इसको नहीं समझ पा रहे।
तो इसलिए हमें भगवान के प्रोटेक्शन में रहेंगे तो हम हमेशा खुश रहेंगे. दैट इज एक्चुअल हैप्पीनेस. सब यहाँ हाँ हाँ बोले, बाद में सोचे नहीं नहीं मेरा तो इधर में हैप्पीनेस है, मेरा उधर में हैप्पीनेस है ना. परंतु हैप्पीनेस विदाउट प्रोटेक्शन हो ही नहीं सकता. और प्रोटेक्शन हमें हमेशा के लिए सिर्फ एक ही दे सकते हैं, और वो है भगवान. तो ऑलवेज बी इन द शेल्टर ऑफ गॉड. भगवान के शेल्टर में रहो, कृष्णा के शेल्टर में रहो, हमेशा प्रोटेक्टेड रहोगे. और प्रोटेक्टेड रहोगे तो हमेशा खुश रहो. ठीक है. आगे फिर कहते हैं, क्या उग्रसेन जिसका पुत्र दुष्ट कंसित हो गया, वृष्णि कुल के महान सेनापति प्रद्युम्न कैसे हैं? वे प्रसन्न तो हैं और श्री भगवान के पूर्ण अंश अनिरुद्ध ठीक से तो हैं. तो हम ये जानते हैं, हमें पता है प्रद्युम्न अनिरुद्ध जो है भगवान कृष्ण के पुत्र हैं. परंतु ये तो हम शास्त्र पढ़ लिए, हम जान लिए, मगर यहाँ सभी नहीं जानते कि प्रद्युम्न अनिरुद्ध, संकर्षण वसुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध जो है ये कौन है. ये भगवान के चतुर्व्यूह अवतार हैं. इस लीला में वो लोग भगवान के पुत्र के रूप में आए हैं, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध. परंतु एक्चुअली में जब संसार की ये सृष्टि होती है तभी इसी चतुर्व्यूह के द्वारा सब कुछ उत्पन्न होता है. और ये हम लोग दूसरे स्कंद में इसको पढ़ के समझेंगे. आज के उसके विस्तार में हम नहीं जाएंगे. तो चतुर्व्यूह कौन है बोलिए? वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध. अब ये चार कौन है, इससे सृष्टि कैसे होती है, सृष्टि में इसका क्या भाग है, सृष्टि का इनका क्या रोल है, ये सारा सब कुछ हम लोग सेकंड कैंटो में जानेंगे. पर आज यहाँ पर इस द्वापर युग में जब भगवान लीला कर रहे हैं तब ये जो है उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए. तो भगवान जब लीला करते हैं तो जितने भी देव देवी, उनके बहुत सारी जो मुक्त आत्माएं, जो भगवान के संगी साथी हैं, वो सभी भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए उनके पुत्र पौत्र भाई बहन ये सब बन करके आते हैं. ठीक है. फिर कहते हैं श्री कृष्ण के सभी सेना नायक पुत्र यथा सुरसेन, चारुदेश, जाम्बवती पुत्र सांब तथा ऋषभ अपने अपने पुत्रों सहित ठीक से तो रह रहे हैं. अब हम लोग जानते हैं भगवान के 16,108 रानियां थी. उनके एक एक रानी के 10-10 पुत्र थे. एक एक पुत्र के 10-10 बच्चे थे, यानी एक एक. तो कितना बड़ा परिवार है. ऐसा बाप रे, अरे पूरी सृष्टि सारी जीवात्मा भगवान की तो संतान है. इसमें हाँ हूँ करने वाली कोई बात ही नहीं है ना. हाँ, अरबों खरबों जितने भी जीव हैं, पेड़ पौधे पक्षी एनिमल्स जो भी हैं, वो सब किसकी संतान है? भगवान की तो है. तो फिर इतना बड़ा परिवार. तो समझने की बात है, जब भगवान इस तरह से आते हैं अपना पूरा परिवार, ऑब्वियसली जो भगवान के परिवार में आएगा वो कोई ऑर्डिनरी सोल तो होगा नहीं, है ना. हम जैसे तो नहीं होगा, एटलीस्ट हम भी भगवान के ही परिवार के हैं, है ना. गोत्र पूछते हैं ना, तो वैष्णव लोग अपना गोत्र अपने कुंडली के हिसाब से नहीं बताते हैं. वैष्णव का गोत्र होता है अच्युत गोत्र, यानी कृष्ण का गोत्र. वो दूसरे जो गोत्र होते हैं, कौन से गोत्र होते हैं? वो जो है गौतम ऋषि के, अंगीरा के, इसके सब जो है अलग अलग ऋषियों से गोत्र आते हैं. तो ये हमारे गोत्र नहीं होते, हम लोग वैष्णवों के परिवार में. बाकी ऐसे ही अगर कोई पूजा पाठ वगैरह होती है तो अपना गोत्र लिखवाना पड़ता है. गोत्र के द्वारा ही जो है हमारे पूर्वजों तक जो है जो कुछ भी हम पूजा करते हैं वहां तक जाता है, अन्यथा नहीं. पर आज के टाइम में तो अपने आजकल के बच्चों को तो अपना गोत्र भी
नहीं पता है। तो इसलिए कई बार बोलते हैं हम लोग पूजा करानी है, तो वो लोग पूछते हैं गोत्र क्या है? गोत्र नहीं है। तो भाई ठीक है, अच्युत गोत्र लिख दीजिए आप। बोले वैष्णव है? बोले नहीं। बोले फिर आप अच्युत गोत्र कैसे लिखा रहे? पता ही नहीं, इसीलिए भगवान की संतान है, लिख दो भाई। सब भगवान के हैं तो भगवान का ही नाम लिख दो, और कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता ही नहीं है तो क्या करेंगे? तो फिर लिखा देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इतना बड़ा परिवार और सबके बारे में युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं। फिर उसके बाद कहते हैं इसके अतिरिक्त शुत्रदेव, उद्धव तथा अन्य नंद, सुनंद तथा अन्य मुक्त आत्माओं के नायक जो श्री भगवान के नित्य संगी हैं, भगवान बलराम तथा श्री कृष्ण द्वारा जो सुरक्षित तो हैं सब, वे सब अपना अपना कार्य ठीक से चला रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर ये सीधा पूछ सकते थे ना, कह रहे भगवान बलराम तथा श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित तो हैं, न कहीं डाउट कि कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त करके चले तो नहीं गए, उनके द्वारा सुरक्षित तो हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं भगवान ने अपने परिवार का नाश स्वयं करवाया था, है ना। यदुवंश परिवार आपस में ही लड़कर मरे थे, क्योंकि यदुवंश परिवार भगवान का परिवार था। भगवान के परिवार को कोई नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो बलराम और कृष्ण के द्वारा सुरक्षित हैं। तो उनको कौन मार सकता है? हाँ, तो इसीलिए भगवान ने कहा मैं जा रहा हूँ, बलराम जी ने भी समाधि ले ली, अब मैं भी जा रहा हूँ, तो मुझे अपने परिवार को वापस वहीं पहुंचाना है जहां से आए हैं। तो उनको मारने वाला कौन? बाकी जो महाभारत का युद्ध हुआ उसमें तो अधर्मियों को मार के समाप्त करा दिया, मगर अपने परिवार को, इनको मारने वाला तो कोई है ही नहीं, क्योंकि ये मेरे और बलराम के द्वारा सुरक्षित है। तो मैं स्वयं ही जो है आपस में ही इनको लड़वा कर जो है फिनिश करवाता हूँ। एक यदु दूसरे यदु को ही मार सकता है। तो फिर क्या है, भगवान ने वो लीला पता ही है आप लोगों को, क्या किया भगवान ने, बताना है क्या? शॉर्टकट, बस ऐसे ही भगवान ने कहा कि भाई श्राप मिला है सारे यदुवंशियों को, तो चलो भाई उसके लिए यज्ञ यज्ञ करते हैं। सब पूरे यदुवंश के परिवार वालों को जो है वो जितने भी पुरुष थे सबको लेकर के बड़े चलो प्रभास क्षेत्र में, वहां पर यज्ञ वगैरह करेंगे। वहां गए और प्रभास क्षेत्र में जो है सबने यज्ञ वगैरह किया। फिर उनको जो एनर्जी ड्रिंक होता है जिसको सोमरस कहते हैं, मदिरा नहीं, तो वो सब नहीं लिया। तो उसमें फिर जो है थोड़ा सा नशा था, और उस नशे में जो है वो लोग एक दूसरे को बातें बोलने लगे, तू मैं हुई, झगड़ा हुआ, और फिर उसके बाद सबने जो है वहां से घास उठाई और सब एक दूसरे को घास से मार रहे, और श्राप के कारण वो घास जो है वो तलवार बन गई, और फिर सबका वध हो गया। तो भगवान ने कहा अब मेरा काम फिनिश, मुझे जहां इनको पहुंचाना था, अब वो जो भी आत्माएं थी जहां से आई थी वो सब वहां पहुंच गई। और फिर लास्ट में भगवान स्वयं बचे, और फिर शिकारी ने जो है भगवान को तीर मारा, और फिर जो है उनके पैर में लगा, तो भगवान ने बोला मैं भी जा रहा हूँ। तो इस तरह से भगवान ने अपने परिवार को ये किया। तो यहाँ पर इसलिए जो है मेंशन कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, कभी कभी हम लोग पहले पढ़ते थे तो सोचते थे कि इतना बोलने का क्या जरूरत है कि भाई सब ठीक से तो है, हाँ भगवान के नित्य संगी जो भगवान बलराम और कृष्ण द्वारा सुरक्षित हैं, क्यों ऐसे बोल रहे हैं, बार बार बोलने की क्या आवश्यकता है? तो अभी समझ में आता है क्यों बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आचार्यों की जब हम कमेंट्री पढ़ते हैं तब समझ में आता है ना। बुक्स तो है, पर बुक्स को पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए हमें टीचर्स की आवश्यकता पड़ती, कोई हमें समझाए, है ना। और फिर कहते हैं वे जो हमसे नित्य मैत्री पाश में बंधे हैं हमारी कुशलता के बारे में पूछते तो हैं। भाई सब हमारे फ्रेंड्स हैं यदुवंशी, तो हमारे बारे में पूछ रहे थे। होता है ना, हम लोग भी पूछते हैं, हमारे बारे में पूछा ना, कुशल वगैरह लिया ना। तो कभी कभी बोलते हैं नहीं आपके बारे में तो नहीं पूछा, छड्डीस उलझी हुआ असांखे भी कहिड़ी जरूरत है ना। तो इसलिए यहाँ एक ये होता है कि भाई सब जानना चाहते हैं।
फिर आगे कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो गायों, इंद्रियों तथा ब्राह्मणों के आनंद प्रदान करने वाले हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल हैं, अपने मित्रों सहित द्वारकापुरी में पवित्र सभा का भोग तो कर रहे हैं। अब ये क्या पूछ रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो है, जो गायों, इंद्रियों, ब्राह्मणों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। अब भगवान न हो तो हम कोई भी आनंद अनुभव नहीं कर सकते। हमारे इंद्रियों को आनंद देने वाले, गायों को आनंद देने वाले, ब्राह्मणों को आनंद देने वाले कौन है? भगवान है। तो अभी बोल सकते कि नहीं, हमारी इंद्रियों को भगवान थोड़ी ना आनंद देते। रसगुल्ला मैंने खाया, मेरी जीवा थी, इसीलिए मुझे आनंद मिला, बोलेंगे ना ऐसे? तो क्यों ऐसे कहा गया? मैं खरीद के लाया, मैं खाया, या मैंने कुछ देखा, मेरी आंखों ने देखा, तो आनंद मैंने ये किया? बोले नहीं, जो भी आनंद हम अनुभव करते हैं वो भगवान के प्रेजेंस होने की वजह से करते हैं। भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। गोविंद जो हमारी इंद्रियों को आनंद, गो माने इंद्रियां और विंद माने ब्लिस, आनंद। तो गोविंद उनका नाम है, हमारे इंद्रियों को आनंद देने वाले गोविंद है। और दूसरा गोविंद यानी गायों को आनंद देने वाले। और ऋषिकेश उनका नाम है। ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी। तो हमारे पास जो इंद्रियां हैं, हमारे पास जो सेंसेस है जिससे हम अपनी आनंद का अनुभव करते हैं, तो ये जो आनंद का अनुभव करते हैं, अगर भगवान ना हो तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हमारे पास खाना है, हमारे पास पेट है, हमारे पास मुख है, हम खाएं 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 तो उसको टेस्ट जो है वो जीवा से लेंगे। अगर पेट खराब हो तो, इंडाइजेशन हो तो, कितने भी आपकी पसंद की चीज होगी आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। इन एनी केस नहीं कर सकते। आप बोलेंगे हटाओ, है ना? तो अंदर में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, भगवान गीता में कहते हैं मैं वो अग्नि हूं जो खाने को पचाती हूँ। तो भगवान जठर अग्नि जिसको बोलते हैं, अगर वो अग्नि ना हो तो हम कुछ हजम ही ना कर सके। आंखें हमारे पास, ये तो गोले हैं, पर इसको दृष्टि प्रदान कौन करता है? भगवान करते हैं। तो अगर भगवान की दृष्टि से देखेंगे, यानी शास्त्रों की दृष्टि से देखेंगे, गुरु की दृष्टि से देखेंगे, तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। आपको सब में परमात्मा के दर्शन होंगे। किसी का भी आप अपमान नहीं करेंगे, किसी को भी गाली नहीं देंगे, किसी की भी निंदा नहीं करेंगे। बट उस बीच में जो हमारा ईगो आ जाता है, भगवान वो पावर दिए, हमने देखा, वो देख रहे हैं, बट वो जो मिथ्या अहंकार ईगो आ गया, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है, ये फलाना है, ये दिखाना है, वो ईगो के कारण हम जो है उनमें से दोष निकालने की कोशिश करते हैं, गलतियां ढूंढते रहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मिथ्या है। तो हो गया ना, हमें भगवान ने सब कुछ दिया, हमारी इंद्रियां दिए हैं, हम उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, हम उसका क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग। क्यों दुरुपयोग कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने आप को फलाना ठिकाना समझ रहे हैं। शून्य भीतर शून्य बाहर, चारों ओर शून्य है, मैं मुझ में नहीं हूं, फिर भी मैं का शोर है, बस मैं करते रहते। तो इस तरह से सारी इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश भगवान कृष्ण है। हम जो भी अनुभव करते हैं, जो भी सेंसेस के द्वारा हम छोटा मोटा भी जो है हैप्पीनेस या आनंद अनुभव करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की वजह से। भगवान अगर स्विच ऑफ कर दे, खत्म। एक इंसान कोमा में पड़ा रहता है, उसकी सारी इंद्रियां होती है, वो कुछ एंजॉय कर सकता है? उसका स्विच ऑफ हो गया। पूरी तरह से नहीं हुआ है सब कुछ, परंतु जब मर जाता है, डेड बॉडी पर ही है, तो स्विच ऑफ। उस सेंसेस से वो कुछ अनुभव नहीं कर सकता। परंतु एक आंतरिक इंद्रियां होती है हमारी,
ये आंतरिक इंद्रियों के द्वारा ये बाहर की इंद्रियों से हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये जो आंतरिक इंद्रियां हैं, जो आत्मा की इंद्रियां हैं, यही भगवान उसके रक्षक है। भगवान उसी से ही हमको बाहर की इंद्रियों से हैप्पीनेस अनुभव करने की शक्ति देते हैं। तो ये जो आत्मा की इंद्रियां हैं, अगर ये आत्मा की इंद्रियों को अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि हम जो भी अनुभव कर रहे हैं ये सब बाहर की इंद्रियों से, इससे हमको और उल्टा हमारा ईगो सेटिस्फाई होगा और हम जो है मिथ्या अहंकार में और ज्यादा बढ़ते जाएंगे। परंतु ये आंतरिक इंद्रिय जो है, आत्मा की इंद्रियां, आत्मा हमेशा परमात्मा को ही चाहती है, उसका खाना वही है। हम आत्मा को जो है इग्नोर करते हैं, बाकी शरीर के पीछे 24 घंटे लगे पड़े रहते हैं, हम उसके पीछे दीवाने रहते हैं। हमारी आत्मा ने इस बोलते हैं ना, इस शरीर से विवाह कर लिया है। पुरंजन की कथा में आता है ना, है? विवाह कर लिया। अब जब विवाह कर लिया है तो साथ निभाना ही पड़ेगा। बोले साथ निभाना कैसे पड़ेगा? बोले उसी के हिसाब से चलेंगे, जोरू का गुलाम बनना अच्छा है। तो फिर उसमें मजा नहीं है ना। तो जो दोनों का परस्पर जो है क्या बोलते हैं, बैलेंस बना रहना चाहिए, शरीर का भी और आत्मा। तो आत्मा को जो चाहिए वो हमको प्रोवाइड करना है, और शरीर के जो नीड्स हैं अवश्य जो भी है हमको चाहिए, नींद भी चाहिए, खाना भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, है ना। अपने कर्तव्य पालन करने, उसमें कोई मनाही नहीं है। भगवान ने 24 घंटे दिए हैं। दिल पे हाथ रखकर सोचिए आत्मा के लिए कितने घंटे निकाले हैं। नहीं, शून्य, जीरो। एवरी टाइम अपने शरीर के बारे में, या अपने शरीर से संबंधित परिवार के बारे में, या अपने शरीर से संबंधित जो भी चीजें हैं, जो भी है उसके बारे में, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, इसी में ही। एक बार ये मेरा शरीर नहीं रहा तो किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। और कनेक्शन किसके साथ रहेगा? आत्मा अजर है, अमर है। तो आत्मा की इंद्रियों को तृप्त करना है। आत्मा की इंद्रियां तृप्त तब होती हैं जब उसको वो फीडिंग, वो खाना मिलता है जो आत्मा को पोषण देता है। वो आत्मा का खाना क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है आत्मा का खाना। पूरा आज तक जितनी भी आयु हो गई, शरीर को देख लिया, क्या मिला? आज भी शरीर मांग ही रहा है, मांग ही रहा है, मांग ही रहा है, और वो मांगता ही रहेगा। और ऐसी बात नहीं है कि हमें उसकी नीड्स को पूरा नहीं करना है, करना है, पर जितनी आवश्यकता हो उतना ही। जितना ज्यादा देंगे, आग में जितना घी डालेंगे उतना ही ज्यादा प्रज्वलित होगा। 8 घंटे सोना है, ये जरूरी चाहिए, है ना। उसके बाद काम के लिए चाहिए, तो ऐसे डिवाइड कर देना चाहिए, है? इसीलिए प्रभुपाद ने कहा है कि 2 घंटे आप हरि नाम की माला की जप करो। 2 घंटे। वैसे तो शास्त्रों में 8 घंटा बताया गया है, पर प्रभुपाद जानते थे 8 घंटे ये लोग नहीं कर सकेंगे, तो उन्होंने, आचार्य हैं तो कम करके 2 घंटे दिए। फिर फॉर अ चेंज बोले भागवत कथा में बैठो, बुक्स पढ़ो, भक्तों का संग करो, भक्तों के साथ पिकनिक करो। हम लोग भी वैसे पिकनिक करने जा रहे हैं, अगर आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं 15 अगस्त के दिन, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहें तो अपना नाम लिखवा सकते हैं। 15 अगस्त के दिन हम लोग पिकनिक करेंगे, और पिकनिक में यही होगा, गेम्स होंगे और कुछ कीर्तन होगा, प्रसाद होगा, थोड़ी सी कथा होगी, ज्यादातर क्विज और गेम्स ही होते हैं। उस दिन ऐसे आप लोगों को पूरा 1 घंटा लेक्चर नहीं मिलेगा। हाँ, मिलेगा लेक्चर के बिना हमारा कोई भी वो ये नहीं होता है। विदाउट ज्ञान कोई फायदा नहीं, क्योंकि कोई भी चीज को करने का, जब तक किसी चीज के बारे में ज्ञान ना हो तब तक हमें कुछ आनंद मिलने वाला नहीं, ठीक है। तो क्या हम लोग अभी इसमें सीखे, इस श्लोक में? अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल हैं भगवान श्री कृष्ण, इंद्रियों और ब्राह्मणों और गौओं के रक्षक हैं। तो जब यही इंद्रियां अगर भगवान की सेवा में लगा देंगे तो हमारी इंद्रियां भगवान सुरक्षित रखेंगे।
और अगर कोई इंद्रिय सुरक्षित नहीं है, मान लीजिए भक्तों का भी एक्सीडेंट होता है, हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, या अंधे हो जाते हैं, कुछ भी हो जाते हैं, तो कहाँ भगवान ने तो सुरक्षित नहीं रखा, हमें तो अंधा कर दिया, हमें तो लंगड़ा कर दिया, हमें तो लोला कर दिया। इसमें तो कहते हैं भगवान रक्षा करते हैं। ऐसा क्यों होता है? कर्मों के हिसाब से ठीक है, वो ये फिर भी भगवान थोड़ी तो रक्षा करते। शायद उससे कुछ ज्यादा होने वाला हो, भक्त इस तरह से सोचते हैं हमारे कर्म कट गए, जो भी। पर जो भी अगर इस तरह से भक्त के साथ होता है, तो भक्त का भाव यही रहता है कि इसमें मेरी भलाई थी, मेरी आंखें गई, शायद मैं कुछ ऐसे देखने वाला था जिससे मैं भक्ति से पूरा दूर हो जाता, शायद मैं कुछ ऐसे सुनने वाला था, शायद मैं कहीं ऐसी जगह जाने वाला था जो मुझे भक्तों का संग नहीं मिलता, और फिर मैं मेरी भक्ति छूट जाती, वट। तो इस तरह से अगर होता है तो भक्त इस तरह का भाव रखते हैं। हाँ, ऑब्वियसली कर्म का तो है ही। मान लीजिए हमारे उसमें लिखा है कि मौत होने वाली है, तो फिर लंगड़े हो जाएंगे, हाँ भगवान ने लंगड़ा कर दिया। भाई मौत होने वाली थी तुम्हारी, क्योंकि भक्ति कर रहे हो, इसलिए जो तुम्हारा भगवान ने खाली टांगे ले ली, भक्ति तो कर सकते हो। और फिर एक, वैसे भी आप देखेंगे किसी का भी जो भक्त नहीं है, अगर एक चीज नहीं देते भगवान, उसको दूसरी चीज में पावर दे देते। देते नहीं देते? हाँ, किन्हीं के हाथ नहीं होते, पैरों से काम करते, हम लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो भगवान ने ये शरीर हमारा ऐसा ऐसा बनाया है कि हम इससे कुछ भी कर सकते हैं, और ये शरीर हमको मिला है बहुत हायर चीज के लिए, ना कि ये छोटी छोटी चीजों को, ये छोटे छोटे हैप्पीनेस को अनुभव करने के लिए। ये बहुत बोलते हैं ना, घाटे का सौदा है। इस तरह से मिला इतना अच्छा शरीर, और फिर हम लोग उसको यूज कहाँ किए। एनीवेज आगे देखते हैं, कुछ और 10 श्लोक हैं इसमें फिर से। हम्म, एंड वाले ना, एंड वाला पोर्शन, परपट का एंड का पोर्शन। हाँ। अतः 12 युधिष्ठिर ने यह प्रश्न नहीं सॉरी, यह प्रश्न नहीं पूछा। उन्होंने कहाँ पर? हाँ, 34 का परपट एंड में ही तो पढ़ रही हूँ। वर्ड बताइए कहाँ से स्टार्ट। भगवान ब्राह्मण के गुणों की ओर आकृष्ट होते हैं। हाँ हाँ, ये अच्छा याद दिलाया आपने। भगवान जो है ब्राह्मणों के गुणों के प्रति आकर्षित होते हैं। ऐसे नहीं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण हो गया, भगवान ब्राह्मण से बहुत, यहाँ पर कहते हैं ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं। तो हम सब सोचेंगे कि जितने ब्राह्मण है भगवान के द्वारा सुरक्षित है। बोले नहीं, ब्राह्मण के गुण तो होने चाहिए। और भगवान ये गुण क्या बताते हैं, गीता में 26 गुण बताए गए हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है, सत्यनिष्ठ होना, समता रखना, सबको समान भाव से देखना, इंद्रिय निग्रह, अपने सेंसेस को कंट्रोल करना, सहिष्णुता, टॉलरेंस होना, सरलता, बहुत सरल, ह्यूमिलिटी, सामान्य ज्ञान, जो भी सामान्य ज्ञान है, और दिव्य ज्ञान, तथा वैदिक साहित्य में अटूट श्रद्धा, ये ब्राह्मण के गुण हैं। तो अगर कोई घर में ब्राह्मण आए तो उनको देखिए, ये 5 का ही 6 का टेस्ट कर लीजिए, 26 गुण तो छोड़ दीजिए। उनको तो यही नहीं पता कि ब्रह्म क्या है, तो ब्राह्मण क्या होंगे। उनको तो यही नहीं पता कि भगवान का साकार रूप है या निराकार रूप है। उनको तो यही नहीं पता कि भगवान को भोग लगाते हैं, खाते भी हैं या नहीं खाते हैं, या उनको भोग कैसे लगाया जाता है, या उनका प्रोसेस क्या है। क्योंकि वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान उनको है ही नहीं। हाँ, कर्म कांडी हैं, अपना अपना जो है मंत्र वंत्र वो सब पढ़ते हैं, और वो सब सीख जाते हैं, और फिर जो भी है यज्ञ शादी वगैरह जो भी करते हैं, हवन करवा देते हैं। ठीक है, कर्मकांडी ब्राह्मण ने करवा दिया, मगर एक ब्राह्मण में क्या क्या गुण होने चाहिए, ये 26 क्वालिटी बताई गई है, और हर भक्त के अंदर ये क्वालिटीज डेवलप होनी चाहिए। इसीलिए इनिशिएशन के बाद, हमारी दीक्षा के बाद ब्राह्मण दीक्षा होती है।
तो सारे वेद शास्त्रों को पढ़ के जब हम लोग भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव ये सब कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग को सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद ब्राह्मण दीक्षा मिलती है। क्योंकि जो इतना पढ़ लेगा वो समझ भी जाएगा और उसको अपने जीवन में उतारेगा भी। पर इसके बाद इसका मतलब ये नहीं है किसी भी जो भक्त ने ब्राह्मण दीक्षा ले लिया उसको माइक्रोफोन ग्लास ले, क्या गलती है इसमें, क्या दोष है? हाँ? मैं भी 26 गुण ना हूं, मैं भी 26 गुण ना हो, 20 हो, 6 हो, जो भी हो, पर गुण तो डेवलप करने ही। तो ये सबके लिए है, सबके अंदर ये सारे गुण होने चाहिए। सबसे पहले तो सेंस कंट्रोल, तो हम लोग को पहले ही बोल दिया 4 नियम का पालन करो, लहसुन मत खाओ, प्याज मत खाओ, है ना, चाय मत पियो, फालतू की चीजें मत देखो, फालतू का गॉसिप मत सुनो, हाँ? तो इसमें टाइम मत गवाओ। तो ये हम लोग के एक्चुअली सेंसेस मांगते हैं ना, इसीलिए। तो फिर सेंसेस जब मांगते हैं तो उनको ये सब दे दो। जैसे कल हम रामायण में बता रहे थे, हम लोग को गॉसिप और राजनीति ये सब बहुत पसंद है, मोबाइल खोलते हैं वही सब सुनते रहते हैं, हाँ? तो भगवान रामायण में वो मसाला दे दिए। बोले कौन से जगह पर? बोले जब मंथरा और कैकेयी के बीच में वार्ता चलती है, उसमें पूरा गॉसिप, कैसे मंथरा जो है पूरा, बोलते ना, ये मंथरा को बोला, उसको वाल्मीकि जी ने उनको बोला है पाप दर्शनी, मंथरा को बोला है। वो सब में खाली उसके अंदर इतना पाप है। बोलता ना एक इंसान होता ना, हमारा जीवन मोबाइल सेंटर्ड है, हमारा जीवन धन सेंटर्ड है, उसका क्या है? एनिमी सेंटर्ड। मंथरा का क्या है? एनिमी सेंटर्ड। वो हर किसी में अपने एनिमी को ढूंढ लेती थी, भले उसका कोई कैसा भी हो, सब में एनिमी ढूंढ लेती, वो इतना एनिमी सेंटर्ड थी। एनीवेज, तो अगर ये सब चाहिए तो वो भी मसाला आपको रामायण में मिल जाएगा। तो कल हम लोगों ने बहुत विस्तार से रामायण की कथा की थी, उसमें बताया था, एंजॉय किया था आप लोगों ने। तो कितनी गहराई वाल्मीकि ने लिखी है उसमें। एनीवेज, तो इसलिए इंद्रिय निग्रह, सहिष्णुता, सहन करना सीखना चाहिए। टॉलरेंस, टॉलरेंस नहीं है तो आप घर में भी जीवन नहीं व्यापन कर सकते। आजकल टॉलरेंस है कहाँ, इसीलिए तो नहीं सारे घर टूट रहे हैं ना। और फिर सरलता, और फिर सामान्य ज्ञान, थोड़ा कॉमन नॉलेज तो होना ही चाहिए, क्या सही है क्या गलत वो तो हमको मटेरियल एजुकेशन से समझ में आ जाता है। फिर उसके बाद दिव्य ज्ञान में जाना चाहिए कि इसका अंदर और डीप क्या है, जैसे आज हम लोग ले रहे हैं या भागवत हमको सिखाता है। ठीक है प्रभु। और कौन सा? हाँ पढ़ी। भगवान ब्राह्मण के गुरु की और जो भी प्रतिष्ठा की गई, जो लोग योग्यता में ब्राह्मण से कम होते हैं, वे भगवान से किसी प्रकार का स्थापित नहीं कर सकते। हाँ, किसी प्रकार का अभंग काट के बिना कच्ची मिट्टी में आग नहीं जलाई जाती। यद्यपि काट प्रकृति में पारस्परिक संबंध होता है कि भगवान पर में मतलब केवल उनकी कुशलता का प्रश्न ही नहीं, केवल उनके आवास स्थान द्वारकापुरी के संबंध में ही पूछा। जहाँ पुण्यात्मा एकत्र होते हैं, भगवान वहीं रहते हैं जहाँ पुण्यात्माएं एकत्र होती हैं और परम सत्य के गुणगान में आनंद लेते हैं। महाराज युधिष्ठिर द्वारका के पवित्र व्यक्तियों तथा उनके पुण्य कर्मों के विषय में जानने के उत्सुक थे। तो यहाँ मेनली युधिष्ठिर महाराज जो पूछे उसके बारे में प्रभुपाद और कह रहे हैं कि वो जो है उपयुक्त ब्राह्मण के गुणों का विकास नहीं करते, श्री भगवान ब्राह्मण के गुणों की ओर आकृष्ट होते हैं, उसकी झूठी प्रतिष्ठा की ओर नहीं। बहुत ऊंचा ब्राह्मण है ये वो, जैसे दुर्वासा मुनि, तो भगवान उससे अट्रैक्ट हुए क्या? दुर्वासा मुनि इतने बड़े मुनि थे, परंतु अम्बरीश महाराज का अपराध किया तो कैसे? भगवान ने कहा नहीं भाई, मैं तुम्हारा पक्ष नहीं ले सकता, क्योंकि भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो क्योंकि अम्बरीश महाराज में वो सारे गुण थे जो एक ब्राह्मण में होने चाहिए।
और फिर क्या, उसकी प्रतिष्ठा से नहीं, जो मनुष्य योग्यता में ब्राह्मण से कम होते हैं वे श्री भगवान से किसी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं कर सकते। जैसे कि काष्ठ के बिना कच्ची मिट्टी में आग नहीं जलाई जा सकती। यद्यपि काष्ठ तथा मिट्टी में पारस्परिक संबंध होता है, संबंध है ना, चूंकि श्री भगवान परम पूर्ण है, अतएव उनकी कुशलता के बारे में पूछने की आवश्यकता ही नहीं। तो इसलिए अब इनडायरेक्टली ऐसे सब कुछ पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज मेनली। तो यहाँ पर इस तात्पर्य में 2 पॉइंट्स हमको मिलते हैं कि ब्राह्मणों के गुण कैसे होने चाहिए और भगवान जो है ब्राह्मण के गुण वालों के साथ जो एक संबंध बना सकते हैं। अगर किसी में ये सब गुण नहीं है तो वो कभी भी भगवान के साथ संबंध नहीं, क्योंकि वो सत्वगुण में आएगा ही नहीं ना, और जो सत्वगुण में नहीं आएगा वो भगवान को कैसे माने, वो भगवान की सत्ता को ही एक्सेप्ट नहीं करेगा। और फिर आगे सब पूछते हैं कि सेवक, ये जो समस्त सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्री भगवान के चरण कमलों की शुश्रूषा करने वाले मात्र से द्वारका स्थित सत्यभामा के अधीक्षक में रानियां जो भी हैं, श्री भगवान को प्रेरित किया कि वे देवताओं को जीत लें। इस प्रकार ये सत्यभामा ने जो है एक बार ऐसे ही भगवान देवता और भगवान का ये हुआ था ना, इंद्र का परिजात के लिए, तो वहां बता रहे। तो सत्यभामा के बारे में पूछे, दूसरी रानियों के बारे में पूछे, फिर बड़े बड़े यदुवंशी वीर भगवान श्री कृष्ण के भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर सभी प्रकार से निर्भय बने रहते हैं, अतएव उनके चरण उस सुधर्मा के सभा भवन में पड़ते रहते हैं जो सर्वश्रेष्ठ देवताओं के लिए है। तो भगवान का जो सभा भवन था वो किसके लिए है? मेनली ये सारे जो भी मंत्री थे, नेता थे, जो भी संबंधी थे भगवान के, सब देवता थे। तो ऐसे लोग ही जो है उस सुदर्शन सभा में जाया करते थे। तो कहते मेरे भाई अर्जुन, मुझे बताओ कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक तो है? ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर की कांति खो गई है। क्या द्वारका में दीर्घ काल तक रहने के अन्य व्यक्तियों द्वारा असम्मान तथा अपेक्षा दिखलाने से ऐसा हुआ क्या? बहुत दिन रह गए ना, बहुत दिन किसी का गेस्ट बन जाओ तो फिर लोग सम्मान नहीं करते हैं। तो इसलिए ये डाउट भी कर रहे हैं कि भाई ऐसा तो नहीं कि भाई किसी ने सम्मान छोड़ दिया या अव्यक्त किया, कि सम्मान नहीं दिया, असम्मान किया, तो इस तरह से पूछ रहे हैं। तो किसी के घर भी जाओ तो सोच समझ के कम ही जाओ। ठीक है, तो इस तरह से पूछे, क्या तुमने दुष्चरित्र स्त्री से समागम किया है क्या, अथवा सुपात्र स्त्री के साथ तुमने भद्र व्यवहार नहीं किया है क्या? क्यों ऐसा है तुम्हारा? क्या तुमने जो है कोई माना अवैध स्त्री संग या कुछ ऐसे बोलते ना चरित्रहीन दुर्चरित्र स्त्री के साथ संग किया क्या, या कोई भद्र स्त्री थी उसका तुमने अपमान किया क्या, अथवा तुम मार्ग में किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा पराजित किए गए हो क्या? कोई छोटा मोटा आदमी तुमको हरा दिया जिससे तुमको इतना ना इस तरह से तुम्हारी अवस्था है? तो ये सब हो रहे हैं जो तुमसे भी निकृष्ट है। एक्चुअली में ऐसे ही हुआ था। अर्जुन क्या था, सब रानियों को लेकर आ रहा था, और जैसे कि भगवान ने उद्धव को कहा था कि अर्जुन से कहना कि सबको ले जाएंगे, तो भगवान की जितनी रानियां वगैरह थी वो सब अर्जुन लेकर के हस्तिनापुर जा रहे थे। तो रास्ते में एक शिकारी मिल गए और वो जो है हमला कर दिए, अर्जुन से युद्ध किए, और जो सारी भगवान की रानियां थी, गोपियां थी, वो सब जो है, यहाँ तक कि वृंदावन की गोपियां भी, वो सब पानी में समा गए। अभी भी वो गोपी तालाब बोला जाता है, वो सब पानी में चली गई थी। तो वो एक शिकारी से हार गया अर्जुन, उसका माथा घूम गया कि मैं एक छोटे से शिकारी से हार गया, कैसे हार गया? एक्चुअली में वो और कोई नहीं था, शिकारी स्वयं भगवान ही थे। तो भगवान के अलावा अर्जुन को कोई हरा भी नहीं सकता था, पर यहाँ भगवान ने अर्जुन को ये भी दिखाया कि अगर भगवान नहीं है तो सारी शक्ति गई। तो इसलिए भगवान नहीं तो हमें किसी तरह का, सब बोलते हैं ना, सब अमंगल ही अमंगल। तो इस तरह से पूछते हैं। फिर कहते हैं, क्या तुमने उन वृद्धों तथा बालकों की चिंता नहीं की जो तुम्हारे साथ भोजन करने के योग्य थे? हाँ, क्या उन्हें छोड़कर तुमने अकेले भोजन किया है क्या? क्या तुमने कोई अक्षय गलती की है?
जो निंदनीय मानी जाती हो, तुमने कोई गलती की है जिस बहुत निंदनीय हो, या यहाँ पर ये शिक्षा दे रहे हैं प्रभुपाद कि घर में जो बड़े बुजुर्ग बच्चे होते हैं उनको खिला विलाकर बाद में खाना चाहिए। पहले बड़ों का सम्मान करना चाहिए, फिर छोटों को खिलाना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर पूछ रहे, क्या तुमने इन बालकों की चिंता नहीं की जो तुम्हारे साथ भोजन करने योग्य थे, तुमने उनको ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर प्रभुपाद हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि घर में पहले खुद मत खाओ, पहले बड़ों को बुजुर्गों को खिलाओ, बच्चों को खिलाओ, फिर बाद में खाओ। ठीक है। और फिर अंत में कहते हैं, अथवा कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इसलिए रिक्त अनुभव कर रहे हो क्योंकि तुमने अपने घनिष्ठ मित्र भगवान श्री कृष्ण को खो दिया हो। अंत में कह रहे हैं, ए मेरे भ्राता अर्जुन, तुम्हारे इतने निराश होने का मुझे कोई अन्य कारण नहीं दिखता। इतना सब कुछ बोला, कहीं तो कुछ बोलता, लास्ट के यही है कि तुमने अपने मित्र को खो दिया। ये सबसे बड़ा लॉस। हमारे जीवन से भगवान गए, यानी हरि नाम छूटा, भक्तों का संग छूटा, मतलब हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा। हम भले ही अपना सोचे कि हम तो एंजॉय कर रहे हैं, हम तो घूम रहे हैं, हम तो फिर रहे हैं, पर अगर हमारे मुख से हरि नाम छूट गया तो समझ लीजिए हमारा कुछ नहीं बचा। इसलिए भगवान कहते हैं भक्तों का संग हर बार, अब कहीं भी देखेंगे, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, जो भी है, वो हमेशा यही मांगते हैं कि हमें भक्तों का संग मिलना चाहिए, क्योंकि भक्तों के संग में रहेंगे तब हम भगवान को नहीं भूलेंगे। ऐसे तो हमारी मेंटालिटी, हम ऐसे गुणों से आए हैं कि हम अकेले हुए हैं, हम तो भक्ति कर रहे हैं पर भगवान को भूल जाएंगे। फिर आके भक्तों के संग मिलेंगे, फिर हमको लगेगा कि नहीं नहीं, यहाँ बैठते हैं तो ऐसा लगता है ना कि चलो हाँ हाँ हमें भी पढ़ना चाहिए, हाँ हाँ हमें भी जप करना चाहिए, हाँ ये करना चाहिए। पर अगर नहीं करिए भक्तों का संग, वो तो हम लोग वैसे भी वो जीवन बहुत जन्मों से जिए के आ रहे हैं माया के उसमें, तो वैसे ही जिएंगे, पार्टी शार्टी, ये वो, घूमना फिरना, कपड़े पहनना एक से एक, जाकर के खरीदारी करना, शॉपिंग करना, ये चाहिए वो चाहिए, उसी में ही अपना टाइम लगाते रहते। और फिर हम क्या सोचते हैं, माया हमको क्या सोचने पर मजबूर करती है, यू आर राइट, तुम सही कर रही हो, तुमको शॉपिंग करना चाहिए, तुमको घूमना चाहिए, तुमको पार्टियों में जाना चाहिए, कल भी जाना, बरसों भी जाना। वो ऐसे प्रेरणा देती है और धीरे 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 करके टोटली भगवान का हमारे अंदर जो रहता है वो फिनिश कर देती है। फिर भगवान देखते, अरे कभी तो इसने मेरा नाम लिया था, कभी तो इसने ये गुरु से दीक्षा ली थी, कभी तो ये आता था सत्संग में, कहाँ रह गया। फिर तब किसी न किसी को भगवान फिर भेजते हैं उसको चांस देने। भगवान के साथ अगर जुड़े ना, भगवान कभी नहीं छोड़ेंगे, आज नहीं तो कल फिर वो वापस बुला कर ही रहेंगे। तो इसीलिए बोलते हैं ना, अगर एक क्षण भी साधु संग किया तो वो भी बेनिफिशियल है। ठीक है, समय बहुत हो गया है आज। तो इस तरह से आज का ये जो चैप्टर है 14th चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर है अध्याय 15, पांडवों की साम्यक निवृत्ति। यहाँ पर हम लोग भगवान का अंतर ध्यान देख लिए। अब पांडव लोग जो है अपना छोड़कर कैसे जाएंगे, वो सारा वर्णन अगले अध्याय से शुरू होगा और फिर उसी वो देखते हैं कितना टाइम चलता है, तो ये रहेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? एनी क्वेश्चन? हाँ, प्रश्न था कि आपने बोला कि भगवान ने अपने कुल का नाश करने के लिए उनको यज्ञ के लिए ले गए, फिर उनको वहां सोमरस दिया, फिर आपस में लड़वा कर ही मारा। तो वे तो भगवान थे, तो कोई सिंप्लीफाइड तरीके से उनको ये कर सकते थे, तो इसको इस तरीके से उनको इंटॉक्सिकेट करके आपस में लड़वा के नाश करने का कोई विशेष कारण ये है, बोले ना सिपाही है ना, तो सिपाही की तरह मरे तो एक शान है। ठीक है ना, उनको जहर भी दे सकते थे सोमरस की जगह। वो मृत्यु एक क्षत्रिय की मृत्यु नहीं होती। तो क्षत्रिय का क्या होता है, खून गर्म होना, लड़ना, उसमें अगर मरे तो वो लोग बहुत प्रशंसनीय हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है उस तरह से उन्होंने प्लान किया।
तो ऐसे ही कोई क्षत्रिय मरना नहीं चाहेगा। ऐसे भगवान तो ऐसे चुटकी बजाते सबके सब सो जाते, सोए ही रह जाते, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। एक तो श्राप मिला था, वो जो ऋषि ने श्राप दिया था कि वो जो मूसल, आप लोग सुनिए वो स्टोरी। एक्चुअली में क्या हुआ, एक बार कृष्ण के पुत्र ने जो है, उनके साथ फ्रेंड्स लोग थे, तो ऋषि मुनि लोग आते थे द्वारका में, तो वो लोग आए थे, तो बोले कि ये लोग पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब जानते हैं, तो बच्चों ने सोचा कि चलो हम लोग थोड़ा सा मजाक करके देखते हैं। तो सांब जो है कृष्ण का पुत्र, वो एक स्त्री की तरह साड़ी वाड़ी पहन लिया और पेट बना लिया और जाके ऋषि को बोलते हैं शी इज प्रेग्नेंट, बताओ इसको लड़का हो या लड़की। तो ऋषि ने, मुनि ने कहा इसके पेट से एक मूसल होगा और उस मूसल से है तुम्हारा पूरा यदुवंश का नाश होगा। तो ये बात तो लोग घबरा गए और सही में मूसल तो डाला नहीं था, वो मूसल निकला, और मूसल निकला तो फिर राजा उग्रसेन के पास गए। उग्रसेन ने बोला ये तो बहुत बड़ा श्राप है, ऋषि मुनियों का श्राप तो व्यर्थ नहीं जाता है। तो उस मूसल को जो है पीस के पाउडर बना के समुद्र में फेंकवा दिया। अब जब समुद्र में फेंका, लास्ट में इतना छोटा टुकड़ा बचा तो वो भी फेंक दिया समुद्र में। तो वो छोटा टुकड़ा तो मच्छी ने खा लिया, वो जो पाउडर था वो लहरों के द्वारा जो है किनारे पे आ गया और वहां पर पूरी घास उग गई। ठीक है, और वो जो टुकड़ा है वो मच्छी के पेट से एक शिकारी को मिला, तो उसने उसका तीर बनाया, और वो जो पाउडर के द्वारा सारा जो घास उगा, वही प्रभास क्षेत्र में भगवान को पता था उस ऋषि के श्राप को भी सत्य करना था, गांधारी के श्राप को भी सत्य करना था, भगवान को अपना पैकअप भी करना था। तो इसलिए तीनों बातों को रखते हुए वहां पर लेकर आए, और जब वो घास उठा रहे थे तो वो जो लोहे की छड़ें बन गई और उसके द्वारा एक दूसरे को वो लोग मारे। और वो तीर है, वो भगवान को जो तीर बनाया शिकारी ने, वो भगवान को आ गया। तो इस तरह से भगवान बहुत चीजों को देख करके इस तरह से ये करते। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अभी बस एक माला, हाँ यस। जैसा कि आपने कहा कि अभी तो हम लोग सब सुन रहे हैं और आपकी बात समझ रहे हैं कि नहीं, भगवान ही सब कुछ है और हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए, पर यहाँ से बाहर जाते ही हम सब इसको भूल जाते हैं और जैसे ही घर में लगते हैं तो ये मेरा है, ये मेरे को ऐसे रहना है, मतलब मैं और मेरा में आ जाते हैं। तो ऐसा क्या करें कि हम इस मैं और मेरा को अलग रखें और भगवान को प्रायोरिटी दें, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एवरी संडे नहीं आकर के एवरी डे अटेंड करना चाहिए सत्संग। वो याद रहते रहेगा ना, थोड़ा लगते रहेगा सर में, क्योंकि हम लोग इतने भुलक्कर हैं, सुबह क्या खाया अभी याद नहीं, कल क्या खाया अभी याद नहीं। तो ये तो कलयुग का प्रभाव है। हाँ। परंतु जो भगवान की भक्ति में लगता है तो बोलते हैं स्मृति भी भगवान ही देते हैं, उस वक्त भगवान को याद करते हम लोग को स्मृति आ जाती है। तो कहने का यही है, हफ्ते में 1 दिन करेंगे तो 3 दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा। अगर डेली करेंगे सत्संग तो डेली जब सुनते रहेंगे तो उसका इफेक्ट अलग होगा। तो इसलिए कभी भूलेंगे नहीं। तो धीरे 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 सुनते 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 मैं और मेरा के उससे निकल जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है सत्संग डेली होना चाहिए, क्योंकि अठसंग हम लोग डेली करते हैं, घंटों घंटों करते हैं, और सत्संग हमें 1 घंटे से ज्यादा पचता नहीं। इतना हमारा पेट खराब हो गया है कि हमें नकली चीज ज्यादा भाती है, असली चीज ज्यादा नहीं भाती है। तो इसलिए जो है अपने पेट को ठीक करने के लिए वो असली चीज खाती रहनी पड़ेगी, खाती रहनी पड़ेगी, खाती रहनी पड़ेगी, तब वो जो है असली घी हजम होगा। अभी असली घी हजम नहीं हो रहा है, अभी ऑयल हजम हो रहा है। अच्छा माता जी, तो अभी तो हम लोग एक ही बार मिलते हैं आपसे, तो ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम आपसे बार बार और हर रोज मिल सके? ऑनलाइन डेली होता है मेरा क्लासेस, आपको बताइए, आप जानते हैं, सबको प्रचार करिए। ऑनलाइन जो है डेली शाम को 5:30 बजे से 6:30 बजे क्लास होता है जूम में, घर बैठे बैठे काम करते करते सुनते रहो। तो अगर आप लोग चाहें तो ऑनलाइन में ज्वाइन कर सकते हैं, एवरीडे 1 घंटा निकालिए। पर फिर भी उसमें कहेंगे बच्चे को पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है। अगर ऐसे सोचेंगे ये तो माया का खेल है ही, माया तो बोलेगी ही, तो वो प्रायोरिटी नहीं देना चाहती, क्योंकि माया भी तो टेस्ट लेती है ना
कि इतना सब कुछ देने के बाद भी अगर ये रोज टाइम से जुड़ जाते हैं, रोज टाइम से सुन जाते हैं, हर क्लास अटेंड करते हैं, तो फिर माया भी थोड़ा थोड़ा पीछे हटती है। अदरवाइज आज एक काम बोलेगी, कल उससे भी ज्यादा स्ट्रांग वो दिखाएगी ना, आज तो ये काम है, बहुत जरूरी है, 1 घंटा जूम में कैसे बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते। तीसरे दिन और स्ट्रांग दिखाएगी, चौथे दिन और। वो तो दूर करना चाहेगी ना, वो टेस्टिंग कर रही है ना कि ये लायक है या नहीं है, कितनी कोई कृपा लेने के योग्यता है, उसमें योग्यता है वो देखती है ना माया, कि कृपा लेने की योग्यता इसमें कितनी है। वो वैसा वो वैसे ही ट्रीट, तो अपनी योग्यता बढ़ाएंगे, ठीक है ना। हरे कृष्ण माता जी हमारे एक रिलेटिव है, तो उन्होंने बोला कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो थोड़ा लॉन्ग है, तो इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए माता जी? हरे कृष्ण महामंत्र लॉन्ग है, इंटरेस्ट डेवलप नहीं बोलते, आप अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं क्या? मतलब जैसे हम लोग जब करते हैं ना, तो वो एक रस, एक टेस्ट आ जाता है ना कि हाँ हम लोग कर रहे हैं माता जी, लेकिन वो बोल रहे हैं कि जैसे सपोज ओम नमः शिवाय है, तो वो छोटा है, हम कर अच्छा लग रहा है, तो उस इसीलिए बोलते हैं राधे राधे करो, और छोटा है ना। तो सब अपना अपना वो है, समझ रहे ना, कि इंटरेस्ट नहीं आता है, छोटा चाहिए। आजकल सबको ना छोटी रील्स चाहिए, बड़े बड़े नहीं अच्छे लगते। टीजर रील्स ये सब, लॉन्ग लेक्चर नहीं चाहिए, शॉर्ट चाहिए। तो भक्त लोग भी बेचारे शॉर्ट शॉर्ट में आजकल जो है ये करते हैं। हाँ, तो हर चीज का अपना अपना एक वैल्यू होता है, ठीक है। जो जिनका अभी मुख से ये हरे कृष्ण महामंत्र है, ठीक है, उसको आधा आधा करके कर लो। आप 108 शुरू मत 108 करो, पर एक मोती में ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, फिर दूसरी में बोलो हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से तुम 2 माला करो तो 1 माला हो ही जाएगी पूरा। ऐसे कर सकते हैं माता जी? मैंने हाँ, क्यों नहीं कर सकते, उसको बोलो 2 माला करो तो 1 माला हो गई ना, तो अपने आप हो जाएगा। एक्चुअली में इंसान को लगता है कि मैंने कितना किया वो मेरा ज्यादा, ये हो मैंने 2 माला कर ली, हाँ। भले वो 108 किया, 1 माला तो हो गई ना। तो ये सब टेक्निक भक्तों को यूज करना। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पर स्टार्ट 2 माला से ही करना पड़ेगा उसमें, हाँ, तभी 1 होगी। हरे कृष्णा। सो आप सबको आज भागवतम का अमृत वाणी कैसी लगी? तो एक बार सब हम माता जी के लिए हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच माता जी, इतना ब्लिसफुल क्लास हम सबको देने के लिए और आपकी कृपा बरसाने के लिए। थैंक यू सो मच माता जी।